हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में मैं आपको कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में बताऊंगी। अंडर जीएसटी कॉम्पोजिशन डीलर्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या पढ़ना है। कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर कॉम्पोजिशन स्कीम इज अ सिंपल एंड इजी स्कीम अंडर जीएसटी। ये स्मॉल टैक्स पेयर के लिए होती है कॉम्पोजिशन स्कीम, जिनका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है या फिर लेस देन 1.5 करोड़ है, वो कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं। और वो लोग जो विद इन दिस स्टेट ही डील करते हैं, आउट ऑफ स्टेट के लिए नहीं है कॉम्पोजिशन स्कीम, विद इन दिस स्टेट ही अगर आप डील करते हैं तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं। एंड जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके लिए जो ये लिमिट है वो 75 लाख रुपीज अब हो चुकी है। ओके तो अगर अप टू 75 लाख रुपीज या फिर लेस देन 75 लाख रुपीज है इन स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिमाचल प्रदेश में, उन लोगों को कॉम्पोजिशन स्कीम लेने का ऑप्शन मिलता है, वो कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं। एंड कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर है आइसक्रीम, पान मसाला और टोबैको का, वो कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। इंटरस्टेट सप्लाई के लिए तो कॉम्पोजिशन स्कीम है ही नहीं, उसके लिए तो आपको रजिस्टर्ड डीलर ही बनना पड़ता है। अ कैजुअल टैक्स पेयर पर्सन और अ नॉन रेजिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन, अगर कोई भी नॉन रेजिडेंशियल है, इंडिया में आके बिजनेस कर रहा है, वो भी कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हैं। ओके, बिजनेसेस विच सप्लाई गुड्स थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, अगर आप फ्लिपकार्ट अमेजोन के थ्रू गुड्स सेल करते हैं तो भी आप कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट अमेजोन से भी जो ऑर्डर्स आते हैं वो तो आउट ऑफ स्टेट से भी आ सकते हैं, तो इसलिए आप कॉम्पोजिशन स्कीम उसमें भी नहीं ले पाएंगे। ओके, What are the conditions for availing composition scheme? क्या क्या conditions आपको अवेल करनी पड़ेंगी composition scheme के लिए। No input tax credit can be claimed by a dealer opting for composition scheme. वो डीलर जो composition scheme ऑप्ट करता है वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम लेते हैं। द डीलर कैन नॉट सप्लाई गुड्स नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी सच एज अल्कोहल। द डीलर कैन नॉट सप्लाई, उस टाइप के कोई भी गुड्स में डील नहीं कर सकता जो टैक्सेबल नहीं है। इस टाइप के गुड्स में कोई भी कॉम्पोजिशन डीलर डील नहीं कर पाएगा। The taxpayer has to pay tax at normal rates for transactions under the reverse charge mechanism. आरसीएम के अंडर भी अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर से गुड्स परचेज करेंगे तो आपको उस केस में टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, नॉर्मल रेट्स जो है वो आपको पे करने पड़ेंगे। If a taxable person has different segments of businesses such as textile, electronic accessories, groceries, etc. under the same PAN, they must register all such businesses under this scheme collectively or opt out of this scheme. तो ये वो जो स्कीम है वो ले सकते हैं अगर वो इन सब टाइप के बिजनेसेस में डील करते हैं विद सेम पैन नंबर। ओके, द टैक्सपेयर हैज टू मेंशन द वर्ड्स कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऑन एवरी नोटिस और साइन बोर्ड डिस्प्लेड प्रोमिनेंटली एट देयर प्लेस ऑफ बिजनेस। जहां पे भी आपका बिजनेस है, आपका ऑफिस है, वहां पर आपके पास आपका एक बोर्ड लगा होना चाहिए कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन का, जिसमें ये मेंशन हो कि आपके थ्रू कोई भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं होगा। आप जो भी इनवॉइस इशू करेंगे वो बिल ऑफ सप्लाई होगा। The taxpayer has to mention the words composition taxable person on every bill of supply issued by him. ओके, तो यहाँ पर आपको जब आप टैली में करते हैं इस बिल को तो उसमें तो ऑटोमेटिक ही ये प्रिंट होके आता है कि कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हैव नो राइट टू प्रिंट टैक्सेबल इनवॉइस। ओके, एज पर द सीजीएसटी एक्ट, a manufacturer or trader can now also supply services to an extent of 10% of turnover or rupees 5 lakh, दोनों में से जो भी हायर है। This amendment will be applicable from the first Feb से ये applicable हो गया था। तो कॉम्पोजिशन स्कीम में आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है, तभी आप कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल कर पाएंगे। हाउ कैन अ टैक्सपेयर ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, कैसे आप टैक्सपेयर जो भी एक टैक्सपेयर है वो कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल ले सकता है, ऑप्ट कर सकता है। To opt for composition scheme, a taxpayer has to file GST CMP 08, आपको जो फॉर्म फाइल करना है CMP 02 फाइल करना है with the government. This can be done online by logging into the GST portal. This intimation should be given at the beginning of every financial year by a dealer wanting to opt for composition scheme. अगर आपके पास रजिस्टर्ड स्कीम है और आप चेंज करना चाहते हैं अपनी कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए, तो आपको जीएसटी पोर्टल लॉगिन करके CMP 02 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, तभी आप अपना कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर पाएंगे। ओके, हाउ शुड अ कॉम्पोजिशन डीलर रेज बिल, कैसे बिल रेज करेगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन होगा वो बिल ऑफ सप्लाई रेज करेगा, वो कोई भी टैक्स इनवॉइस रेज नहीं कर सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कॉम्पोजिशन डीलर कैन नॉट चार्ज टैक्स फ्रॉम देयर कस्टमर्स, दे नीड टू पे टैक्स आउट ऑफ देयर ओन पॉकेट। ओके,
तो आपको क्वार्टरली टैक्स पे करना है, जो कॉम्पोजिशन डीलर है उसको क्वार्टरली टैक्स पे करना है, लेकिन बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है, टैक्सेबल इनवॉइस इशू नहीं करना। ओके, व्हाट आर द जीएसटी रेट्स फॉर अ कॉम्पोजिशन डीलर? जीएसटी रेट्स क्या है कॉम्पोजिशन डीलर्स के लिए? तो हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था। मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स जो होते हैं उनके लिए 1% है टैक्स रेट, और विद इन द स्टेट ही करेंगे तो ऑब्वियसली सीजीएसटी और एसजीएसटी ही कैलकुलेट होगा, तो हाफ सीजीएसटी एंड हाफ एसजीएसटी। रेस्टोरेंट्स नॉट सर्विंग एल्कोहल, जो रेस्टोरेंट्स अल्कोहल सर्व नहीं करते उनके लिए 5%, 2.5% सीजीएसटी एंड 2.5% एसजीएसटी। एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर, इसके अलावा जो अदर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो 3% सीजीएसटी एंड 3% एसजीएसटी, तो इनका जो टैक्स रेट हो जाता है टोटल 6% हो जाता है। एंड इनको ये जो टैक्स पे करने पड़ते हैं ये क्वार्टरली बेसिस पे करने पड़ते हैं। ओके, What are the returns to be filed by a composition dealer? अब composition dealer कौन सी रिटर्न फाइल करता है? A dealer is required to pay tax in a quarterly statement CMP 08 by 18th of the month after the end of the quarter. क्वार्टर एंड होने के बाद जो नेक्स्ट मंथ का 18 डेट होगी उस पे उनको CMP 08 फाइल करना होता है। Also, a return in form GSTR4 has to be filed annually by 30th April of next financial year from financial year 1920 onwards. तो GSTR4 भरते हैं वो एनुअल रिटर्न के लिए, एंड CMP 08 भरते हैं अपनी क्वार्टरली रिटर्न के लिए। Okay, GSTR 9A is an annual return to be filed by 31st December of the next financial year. It was waived off for 1718 and 1920. Also note that a dealer registered under composition scheme is not required to maintain detailed record. बिल्कुल भी डिटेल रिकॉर्ड, बिल वाइज रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है कॉम्पोजिशन डीलर को। उसको जस्ट अपना जो टोटल मतलब क्वार्टर में पूरा एनुअल में जो टोटल सेल हुई होती है उसके ऊपर ही जो उनका टैक्स रेट है 5% 1% वो उनको पे करना पड़ता है, तो कोई भी डिटेल रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है। ओके, What are the advantages और disadvantages on composition scheme? अब यहाँ पे आपने इतनी सारी चीजें पढ़ी तो आपको कैसे पता लगेगा कि इसमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? तो उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है एडवांटेजेस, लेसर कंप्लायंस रिटर्न्स, मेंटेनिंग बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, ज्यादा बुक्स ऑफ रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है, बिल वाइज डिटेल रखने की जरूरत नहीं है, इनवॉइसेस इशू करने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी भी बहुत लिमिटेड है। आपका 1% है तो आपको 1% ही पे करना है ना, 28% तो नहीं करना, 12% नहीं पे करना, आपको जस्ट 1%। जिस भी टैक्स कैटेगरी में आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर आते हो आपको सिर्फ वही टैक्स पे करना है। ओके, हाई लिक्विडिटी एज टैक्सेस आर एट अ लोअर रेट, आपको लोअर रेट पे ही टैक्स को पे करना है। और डिसएडवांटेजेस क्या है? A limited territories of business, the dealer is barred from carrying out interstate transaction। तो आपको पता ही है कि इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर पाएगा कोई भी कॉम्पोजिशन डीलर होगा वो। नो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकता कॉम्पोजिशन डीलर के अंदर, कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर आप लोग आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। The taxpayer will not be eligible to supply non-taxable goods under GST। GST के अंदर आप कोई भी non-taxable goods नहीं डील कर पाएंगे, such as alcohol and goods through an e-commerce portal। e-commerce portal के थ्रू भी आप अपने goods को सेल नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर। अब आपको ये जो थोड़ा सा बेसिक है ना, अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो आप टैली में भी ट्रांजैक्शंस इजीली समझ पाएंगे, क्योंकि टैली में प्रैक्टिकल काम करना होता है, हमें जस्ट इनवॉइस रेज करना हम कर लेंगे, लेकिन आपको मीनिंग पता होना चाहिए, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, क्या क्या इसमें लिमिटेशंस हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए यही समझाने के लिए मैंने ये वीडियो आपको प्रोवाइड करी है। आप इसको अच्छे से सुनिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।